तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे डरावने अजीब गरीब फैक्ट्स। और हाँ, यह फैक्ट्स किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं है। तो ये है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने खोला हुआ राज। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यानी वो लोग जो प्रोफेशनली भूतों को खोजने का या उनके बारे में प्रूफ देने की कोशिश करते हैं। तो कमज़ोर दिल वाले वीडियो ना देखें। अगर आप सपनों में मर जाते हैं तो आपकी नींद अचानक खुल जाती है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग मौत के बारे में या मौत के बाद के प्रोसेस के बारे में कोई आइडिया नहीं जानता। इसलिए ऐसा हो जाता है, ऐसे सपनों का द एंड। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आप कुछ अजीब सी चीज़, अनफैमिलियर पर्सन अपने ड्रीम में देखते हैं तो एक्चुअली वो घोस्ट आपको देख रहा होता है जब आप अपने बेड पर आराम से सो रहे होते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज क्रीपी। अगर आप बिना वजह कभी शिवर हो जाते हैं, यानी डर से थोड़े से कांपते हैं, वाइब्रेशन महसूस करते हैं, तो ये पॉसिबल है होता है कि कोई स्पिरिट वहाँ से पास हो रही हो या आपकी तरफ देख रही हो। ये सुनकर तो ये गाना याद आ रहा है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। बिना कैंडल जलाए या बुझाए अगर आपको अचानक उस धुएं की बू आए तो देर में भी अघोष। अगर कोई पर्सन ज़्यादा डिप्रेशन में मर जाए या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करके अपनी जान दे दे तो फिर वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। मतलब वो बदला लेने वाली आत्मा बन जाता है। डार्क एरिया, शहरों से दूर कोई मकान जहाँ ज़्यादातर कोई आता जाता ना हो, खाली रूम, ऐसी जगह घोस्ट की प्रेजेंसी ज़्यादा महसूस होने की संभावना होती है। अपने सपनों में हम अगर कोई बुरी आत्मा या घोस्ट देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन हमारी सेफ्टी के लिए तभी हमारी सोल हमें जगा कर वो कम्युनिकेशन रिजेक्ट करता है। इसीलिए ज़्यादातर हमारे बुरे सपने पूरे नहीं होते। अगर बिना वजह आपको नींद में तकलीफ़ है तो पॉसिबल है कि देयर इज़ अ घोस्ट। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि शमशान में ज़्यादा घोस्ट रहते हैं, लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो हमारे घरों में ज़्यादा संख्या में रहते हैं। इसे सुनने के बाद क्या कोई अपने पार्टनर को इमेजिनेट कर रहा है? डर से पसीने छूट रहे हैं, इसीलिए इस कॉमेडी से थोड़ी राहत मिल जाए। अगर आप अपने सपनों में किसी मरे हुए रिश्तेदार को देखते हैं तो आपके आसपास घूमते रहते हैं और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और ये भी माना जाता है कि वो रेस्ट इन पीस नहीं है, क्योंकि जो आत्मा रेस्ट इन पीस है उनका सपनों में आना इम्पॉसिबल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस साइंटिस्ट है, उनका वर्ल्ड फेमस जो रूल है कि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट्स ओनली चेंजेस इन फॉर्म। इसका मतलब है दुनिया की हर चीज़ एक एनर्जी है और ना तो ये हम पैदा कर सकते हैं ना ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये बस अपना रूप बदलती है। अगर ऐसा है तो हमारे मरने के बाद हमारी एनर्जी कहाँ जाती है? इस रूल के आवेश पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं इस फैक्ट को माना है। अगर कोई आदमी कोमा से बाहर आता है तो उसका घोस्ट एग्जिस्टेंस को देखना ज़्यादा पॉसिबल होता है। क्या आपको पता है पैरिओडोलिया एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसमें ऐसा भी कभी कभी होता है कि वो लोग जो इस फिनोमेना से गुजर रहे हैं वो घर में किसी फ्रूट में, टैबलेट में ऐसी या ऐसी कोई चीज़ में अनकॉमन फेस देखते हैं और वो घोस्ट होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। सुबह 3 AM और उसके आसपास का समय ऐसा वक्त होता है जब हमारी धरती और पैरानॉर्मल वर्ल्ड की कनेक्टिविटी ज़्यादा रहती है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर आपकी रूम ज़्यादा ठंडी या एयर कंडीशन लगाया हुई हो तो आप अपने रूम में कोई चेयर खाली मत रखिए, क्योंकि वहाँ घोस्ट आकर बैठ सकता है। अगर आपको 2 से 3 बजे रात को बिना वजह नींद नहीं आती तो ये ज़्यादा पॉसिबल है कि कोई घोस्ट आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। और यह लगातार होने लगता है क्योंकि घोस्ट अपनी आदतें रिपीट करते हैं। और यही समय ऐसा होता है जब स्पिरिचुअल पावर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इंसान अपने आप को इसी समय ज़्यादा वीक महसूस करता है।
अगर डेथ इन स्लीप को स्टडी किया जाए तो हम यह पाते हैं कि 99% डेथ्स इसी समय हो जाती है। इंसान अपनी खुली आंखों से घोस्ट नहीं देख सकता, इसीलिए रात में जब आंखें बंद होती है तभी सपनों में घोस्ट दिखते हैं। ये आपके ब्रेन की कोई इमेजिनेशन नहीं है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि ज़्यादातर घोस्ट ये नहीं जानते कि उनका इंसानी वजूद खत्म हुआ है, यानी कि वो मर चुके हैं, और ना ही वो आपको हर्ट करना चाहते हैं। ये फैक्ट तो ज़्यादा ही स्केरी लगता है। वो ये है कि ज़्यादातर घोस्ट लेमन की स्मेल पसंद करते हैं। अरे ये सुनने के बाद तो मेरा लेमन यूज़ करना दुश्वार ही हो गया।